अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह जिगर की सोजिश के बारे में। जिगर की सोजिश जब जिस्म में सफरा की ज़्यादती हो जाए, जिगर की जिस्म में तहरीक हो, गुद्दी उजलाती और सफरा की ज़्यादती हो जाए, जिगर का जो निज़ाम है जज़ब करने का वो तो काम कर रहा हो, लेकिन जो गुदद नाकला का निज़ाम जो अखराज करने का है, अगर वो बंद हो जाए या उसमें सुस्ती हो जाए तो जिस्म में सफरा की वाफिर मिकदार हो जाती है, जिससे कुछ अलामात पैदा हो जाती हैं। अलामात बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ सोजिश के ऊपर। जिगर की जो सोजिश है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत मुफीद है, आप आखिर तक देखें, आपका फ़ायदा होगा। जिगर जब अपने जो जिस्म में ग़िज़ा जो तहलील शुदा होती है, जिगर उससे जो ग़िज़ा तहलील शुदा मादे से कैमूस जो कि उसकी रतूबत है, जब ग़िज़ा तहलील हो जाती है तो कैलूस कैमूस की शक्ल में आ जाती है। कैमूस से जिस्म जो अपना ग़िज़ा है वो तो जज़ब करता है, लेकिन अपने मादे से इस जूस को तगय्युर देकर सक्रेशन नहीं करता, यानी कि वो अखराज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जिगर में ये रतूबतें रोक कर ख़मीरी कैफियत में आ जाती हैं और जिगर इस ख़मीर की वजह से फूल कर बड़ा हो जाता है। इस तरह जिगर इन ग़िज़ाओं के जूस को जज़ब ना कर सके और सक्रेशन का अमल जारी रखे, यानी अखराज करता रहे, तो इसकी वजह से जिगर को आमदन तो नहीं होती लेकिन ख़र्च बरकरार रहता है। तो इस हालत में जिगर सुकड़ जाता है। अगर जिगर दोनों अवामिल काम ना कर सके, यानी ना तो रतूबतों को जज़ब कर सके और ना ही रतूबतों की अपनी इसलाह से तगय्युर देकर अखराज कर सके, तो ऐसी हालत में सफरा खून में शामिल होकर यरकान की सूरत इख्तियार कर लेता है। अगर यही यरकानी मादा इसी तरह खून में शामिल होकर सारे जिस्म में फैलता रहे तो इस मादे की तहलीली कैफियत से इस्तिस्काई अवारिज़ शुरू हो जाते हैं जिस्म में। इस सफरा वाले जहरीले खून से जिस्म के उज़लाती निज़ाम में पहले सोजिश, बाद में वरम शुरू हो जाती है और इस वरम की वजह से जिस्म फूला हुआ पिलपला हो जाता है। तशखीस की सूरत में अगर जिस्म के किसी हिस्से पर उंगली से दबाव दें तो इस पर गड़ा पड़ जाता है। ये यरकान के जहरीले असरात का इब्तदाई दर्जा है। इस दर्जा को इस्तिस्काए लाहमी कहते हैं। और अगर यही सफरा से आलूदा सोजिशनाक खून उज़लात के निज़ाम में जमा होना शुरू हो जाए और अपनी तेज़ी की वजह से खारिज ना हो सके, तो ये खून तहलील ना होने की वजह से ख़मीरी कैफियत में आकर जिस्म को फुला देता है और इस मुताफ़िन खून से ये ख़मीरी हवा जिस्म के जोफ़ों में भर जाती है। जिस्म के जो इलाके होते हैं दूर दराज के खाली इलाके, वहाँ पे भर जाती है ये हवा। ख़ुसूसन पेट के जोफ़ में ये हवा भर कर पेट को तनाव दे देती है और इस तने हुए पेट पर तशख़ीस की सूरत में अगर हाथ मारा जाए तो हवा की वजह से पेट से तबले जैसी आवाज़ आती है। इस हालत को इस्तिस्काए तबली कहते हैं। इसी तरह ये मर्ज़ इस दर्जा से अगर आगे बढ़ जाए और इसका तदारुक ना हो सके तो ऐसी हालत में ये ख़मीरी हवा उज़लात के रेशों पर असरअंदाज होकर इनको तोड़ फोड़ देती है, रेशा रेशा कर देती है और इन रेशों से उज़लात के लिए आई हुई ग़िज़ा मुताफ़िन रतूबत की सूरत में बदल कर रिसना शुरू हो जाती है और यही रिसी हुई रतूबत जिस्म के जोफ़ों में भरना शुरू हो जाती है, ख़ुसूसन पेट के जोफ़ में भर कर इसको मशक की तरह फुला देती है। इसलिए इसको इस्तिस्काए ज़की कहा जाता है। ये आज हमने इस्तिस्का की जो सूरतें हैं वो आपके सामने रखी हैं, तीनों हालतें रखी हैं। इलाज के तौर पर पहले मरीज़ को तेज़ मिर्च मसाला जात और ज़्यादा चिकनी चीज़ों से परहेज़ कराएं, चिकनाई से परहेज़ कराएं। कोशिश करें कि मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियां बनाकर खाए या फिर सलाद के तौर पर मूली, गाजर, शलजम कच्ची भी खा सकता है और सालन बना के भी खा सकता है। सबसे पहले आपने इलाज के लिए जो ग़िज़ा है उसके ऊपर फोकस करना है, ताकि ग़िज़ा सही होगी तो इंशाल्लाह बीमारी को जो है वो खुराक नहीं मिलेगी। जब खुराक नहीं मिलेगी तो बीमारी अपनी मौत खुद मर जाएगी। ग़िज़ाओं में आपने सबसे पहले जो गर्म ग़िज़ाएँ हैं वो आपने बंद कर देनी है। उसकी जगह पे आपने गुद्दी आसाबी और आसाबी गुद्दी ग़िज़ाएँ ये इस्तेमाल करनी है, ताकि सफरा
बने तो और अखराज भी हो। ये ना हो कि सिर्फ गर्म ग़िज़ाएँ खाते रहें जैसे सफ़रा बंद कर जिसम में स्टोर होता रहे, तो उससे नुकसान का अंदेशा है। आप गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी ग़िज़ाएँ खाएंगे तो उससे एक तरफ सफ़रा का पैदाइश भी होगी और साथ में जो फाजल सफ़रा होगा उसकी अखराज भी होगा। तो उसके साथ साथ जो रतूबत है वो भी जिस्म में दाखिल होगी, ताकि आग के ऊपर जब पानी डाला जाए तो फिर आग ही ठंडी हो जाती है। तो आप इस तरीके से इलाज करेंगे तो इस जो ग़िज़ाई चार्ट है इनकी जो आपको रहनुमाई मिलेगी वो मेरे चैनल के ऊपर ग़िज़ाई चार्ट की वीडियोस की शक्ल में आपके पास मौजूद हैं, आप वहाँ पे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इस तरह अगर सुकुनिया यानी सोकड़ा जो जिगर को सुकेड़ दे देता है का लायक हो जाए, मरीज़ का जिगर सुकड़ने की वजह से खून न बन पाए और मरीज़ चेहरे मोहरे से बिल्कुल मुरझाया हुआ हो और पीला नज़र आए, यानी इसके चेहरे और बदन पर पिलाहट महसूस हो, तो फिर भी ये नुस्खा काम देता है। आपके सामने दो चीज़ें पड़ी हैं, इसमें आपने एक चीज़ और ऐड करनी है। इसमें एक तो सुंड ऐड करनी है जो खुश्क अदरक होती है, उसके बाद ये नशादुर ठिकरी है और ये मिर्च सियाह, फिलफिल सियाह भी जिसे कहा जाता है, काली मिर्च। इनकी मिकदार आपने सुंड की मिकदार 50 ग्राम रखनी है, नशादुर ठिकरी वाला 20 ग्राम और काली मिर्च 10 ग्राम। ये तीनों चीज़ों को पीस कर पाउडर कर लें, अच्छी तरह पाउडर करके इसके 500 mg के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर और एक शाम ताज़े पानी के साथ खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। अगर देखें इसमें आपको कब्ज़ भी हो तो उसके साथ फिर आपने इसी नुस्खा के अंदर ये आपने नुस्खा जो ले लेना है, टोटल जो सफ़ूफ होगा वो आपने 2 तोला ले लेना है। उसी में 2 तोला सना मक्की के पत्ते लेके वो आपने ग्राइंड कर लेने अच्छी तरह पाउडर करके, उसको जो आपने उसमें मिक्स कर लेना है उसी सफ़ूफ में, और उसको भी 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। एक कैप्सूल रात को इजाफी तौर पे आपने वो इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह कब्ज़ का मामला वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये जो आप नुस्खा इस्तेमाल करेंगे इससे एक तरफ तो जो हमारी आज का मौजू है गुद्दी सोजिश यानी जिगर की सोजिश, उसका फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ पेट का दर्द, गुर्दे का दर्द, मसाने का दर्द, पेशाब की बंदिश, उसके लिए और सुजाक के लिए जिगर का बढ़ जाना उसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। तिल्ली में कोई मसला हो तो उसके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।